बेटा, तेरे घर के दुख अब खत्म होने वाले हैं। आज का ये सत्संग अनदेखा मत करना। जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी की प्यारी सारी संगत को मेरा प्यार भरा जय गुरुजी। संगत जी, अगर आप पहली बार गुरुजी सत्संग बाय विपिन पर आए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि गुरुजी की नई नई ब्लेसिंग्स और सुंदर सत्संग आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। संगत जी, आज का शुक्राना सत्संग हमें मेरठ, उत्तर प्रदेश से अर्चना आंटी ने भेजा है। ये सत्संग एक ऐसी माँ का है जिसने अपने बेटे की नौकरी, अपनी बेटी की शादी और घर के झगड़ों से परेशान होकर कई रातें रो रो कर काटी थीं। लेकिन जब गुरुजी ने कृपा की तो सब कुछ धीरे धीरे बदलने लगा। जय गुरुजी। संगत जी, मेरा नाम अर्चना है और मैं मेरठ से हूँ। सबसे पहले गुरुजी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आज मैं जो सत्संग सुनाने जा रही हूँ वो मेरे पूरे परिवार का शुक्राना है। संगत जी, साल 2023 में हमारे घर की हालत बहुत खराब हो गई थी। मेरे पति का काम लगातार घाटे में जा रहा था। मेरा बेटा इंजीनियरिंग पूरी करने के बाद भी घर पर ही बैठा था। कई जगह इंटरव्यू दिए लेकिन हर बार कोई ना कोई रुकावट आ जाती थी। दूसरी तरफ मेरी बेटी की शादी की बात भी बार बार बनकर टूट जाती थी। घर में हर समय तनाव रहता था। कई बार तो ऐसा लगता था जैसे हमारे घर की खुशियां किसी की नज़र लगने से चली गई हैं। एक रात मैं अपने कमरे में अकेली बैठकर रो रही थी। मैंने पहली बार दिल से गुरुजी को याद किया और कहा, गुरुजी, मैं अब थक गई हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरे बच्चों की परेशानियां मुझसे देखी नहीं जाती। संगत जी, उस रात मुझे नींद तो आ गई लेकिन सुबह करीब 4 बजे मेरी आंख अचानक खुल गई। पता नहीं क्यों लेकिन उस समय मेरे मन में एक आवाज़ सी आई, बेटा, तेरे घर दा हर दुख मैं देख रहा हाँ। तू अपने बच्चों दी फिक्र मेरे हवाले कर दे, बस अपने कर्म साफ रख। संगत जी, उस दिन के बाद मैंने रोज सुबह उठकर मंत्र जाप करना शुरू कर दिया। मैं हर गुरुवार को गरीब बच्चों को खाना खिलाने लगी और मन ही मन गुरुजी का नाम लेने लगी। करीब 2 महीने बीत गए। एक दिन मेरा बेटा बहुत खुश होकर घर आया और बोला, मम्मी, जिस कंपनी से मुझे उम्मीद भी नहीं थी वहां से मेरा सिलेक्शन हो गया है। संगत जी, मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। जिस बच्चे को नौकरी के लिए 2 साल तक इंतजार करना पड़ा था, उसी के हाथ में उस दिन जॉइनिंग लेटर था। मैंने तुरंत गुरुजी के सामने दीपक जलाया और रोते हुए कहा, गुरुजी, आपका लाख लाख शुक्राना। लेकिन संगत जी, गुरुजी की कृपा यही नहीं रुकी। करीब 3 महीने बाद मेरी बेटी की शादी की बात फिर से शुरू हुई। इस बार लड़के वालों ने खुद फोन करके कहा कि उन्हें हमारी बेटी बहुत पसंद है। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि हमें समझ ही नहीं आया। शादी की तारीख तय होने के बाद एक दिन मैं बहुत भावुक हो गई। मैं गुरुजी की तस्वीर के सामने बैठी थी कि अचानक मेरे मन में ये शब्द आए, बेटा, जदों तू रो रही सी उदों भी मैं तेरे नाल सी, हुण जदों खुशियां आईयां ने तां शुक्राना करना ना भुल्ली। संगत जी, उस दिन मुझे महसूस हुआ कि गुरुजी सच में हर पल हमारे साथ हैं। शादी की तैयारियां चल रही थीं कि अचानक मेरे पति की तबीयत खराब हो गई। डॉक्टर ने कुछ टेस्ट लिखे। पूरा परिवार फिर से डर गया। लेकिन इस बार मेरे मन में पहले जैसी घबराहट नहीं थी। मैंने सिर्फ गुरुजी से कहा, जो भी होगा आपकी मर्जी से होगा। रिपोर्ट आने के बाद डॉक्टर ने कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है, सिर्फ कमजोरी की वजह से दिक्कत हुई थी। उस दिन घर लौटते समय मैंने अपने पति से कहा, देखो, गुरुजी ने एक बार फिर हमें संभाल लिया। आज मेरा बेटा नौकरी कर रहा है, बेटी अपने घर में खुश है और मेरे पति का काम भी पहले से बेहतर चल रहा है। संगत जी, मैं ये नहीं कहती कि हमारी जिंदगी में अब कोई परेशानी नहीं आती। मुश्किलें आज भी आती हैं लेकिन अब डर नहीं लगता क्योंकि हमें पता है कि गुरुजी हमारे साथ हैं। गुरुजी अक्सर कहते हैं, बेटा, जदों सारी दुनिया तेनू मना कर देवे उदों भी मेरा दरबार तेरे लिए खुला रहंदा है। और एक बात मैं सभी संगत से कहना चाहती हूँ, अगर आपके बच्चे नौकरी के लिए परेशान हैं, अगर आपकी बेटी की शादी नहीं हो रही, अगर घर में क्लेश है तो हिम्मत मत हारिए। हर दिन थोड़ा समय मंत्र जाप के लिए निकालिए, किसी का बुरा मत सोचिए और अपने माता पिता का सम्मान कीजिए। गुरुजी अपने समय पर सब कुछ ठीक कर देते हैं। इसी अरदास के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। गुरुजी, जैसे आपने मेरे परिवार पर कृपा की, वैसे ही इस सत्संग को सुनने वाली पूरी संगत पर अपनी मेहर बनाए रखना। गुरुजी,
आपका और आपके पूरे परिवार का कल्याण करें। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। अगर इस सत्संग ने आपके हृदय को छुआ है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल गुरुजी सत्संग बाय विपिन को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्रद्धा से जय गुरुजी अवश्य लिखें। गुरुजी की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। जय गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं आंटी जी का शुक्राना सत्संग उनकी अपनी प्यारी आवाज में। मैं अपना सत्संग, शुक्राना सत्संग विपिन अंकल और सौम्या आंटी के दरबार में पेश करना चाहती हूँ। मैं पुनीता, डेट है बाबा 17th और टाइम है 10:14 PM। शुक्राना बाबा, शुक्राना दातिया, शुक्राना हर चीज का शुक्राना। जो चीज आपने दी उसका शुक्राना, जो नहीं दी आप पे भरोसा बाबा, आप पे भरोसा बाबा। आपने शुक्राना मुझे सुबह उठाने का शुक्राना, मेरे पति अंकल को कल उनको अपने दरबार में अपना संगत अपने बुलाने का शुक्राना बाबा, मुझे सत्संग में बुलाने का कल का शुक्राना बाबा। शुक्राना आपका मेरे बिजनेस को संभालने का शुक्राना, शुक्राना बाबा। बाबा आपने मुझे मैसेज के जरिए बताया था कि तेरे पति अंकल पर कष्ट है, 3 थर्सडे शुक्राना कर। बाबा मैंने शुक्राना किया, पर बाबा आप ही पति अंकल आए तो उन्होंने बताया कि उनके ऑफिस में एक दिन वो बॉम्बे गुड़गांव ऑफिस गए थे वेडनेसडे को बाबा। उन्होंने एक ऑफिस में बैठे थे, उन्होंने पूजा की तो वहां पर देखा कि वहां पर एसी नहीं चल रहा और दूसरे रूम में जहां पर उनका दूसरा रूम है उनका ऑफिस का, उसमें लोग सारे बैठे हुए थे। उन्होंने वहां जाकर देखा तो वहां पर एसी चल रहा था। उन्होंने अपने बोला कि मैं यहाँ बैठूंगा, मेरी सीट यहाँ कर दो और एक बंदा और है उसकी वहां कर दो, सब इकट्ठे वहां बैठ जाएंगे क्योंकि यहाँ पर एसी नहीं, दूसरे एसी रूम में एसी नहीं चल रहा। तो उन्होंने किया बाबा। थोड़ी देर बाद उनको किसी का फोन आ गया, वो दूसरे रूम में अपना मोबाइल और लैपटॉप लेने दूसरे रूम ऑफिस में गए और वहां पर फोन आ गया तो वहां बैठे रहे। 5 मिनट की कॉल बाबा, वो 20 मिनट कॉल लगी रही बाबा। जब वो कॉल कर ही रहे थे तो दूसरे ऑफिस से उनके एक अंकल आए, उन्होंने बोला कि सर जल्दी आओ, उधर छत गिर गई। तो वो कहते कोई बात नहीं, जाके साफ सफाई करा ले, उसको अम्मा को बुला, वो सफाई कर देगी। कहते उनको ऐसे ही लगा। कहते जब वो उधर गए तो देखा कि वो छत जहां पर उन्होंने बैठा था उसी सीट पे जाके छत गिरी बाबा। बाबा ऊपर से सारी छत नीचे आ गई बाबा। क्या आपने गुरुजी शुक्राना, उस टाइम पे शायद वो फोन ना आता, ना वो वहां बैठे होते तो बाबा उनके सर पे छत गिरती या उनके हाथ पे गिरती बाबा, उनका कुछ भी हो सकता था। शुक्राना दातिया, शुक्राना। आपने हमें इतना बड़ा सुरक्षा कवच आज आपने मेरे पति अंकल पे रखा, शुक्राना आपका, लाख लाख शुक्राना बाबा। हमें तो पता नहीं था कि इतना बड़ा कष्ट है जो आप मुझे 2 थर्सडे कह के कि तू 2 शुक्रवार कर, 2 थर्सडे शुक्राना कर, तेरे पति अंकल पर शुक्राना तेरे पति अंकल के नाम से कर पापा। मुझे लगा ये तो ऐसे ही है, पर मुझे नहीं पता था कि ये बड़ा कष्ट है। शुक्राना दातिया, शुक्राना, शुक्राना मेरे घर के हर एक मेंबर की तरफ से शुक्राना, मायके की तरफ से शुक्राना, शुक्राना बाबा, शुक्राना, लाख लाख शुक्राना। ताती वाव न लागी बार बरम शरनाई, चौगिर्द हमारे रामकार दुख लागे ना बाई। सतगुर पूरे पेटिया जिन बनत बनाई, राम नाम औख दिया एका लिवलाई रहो, राख लियो समरा कन्हारे सब ब्याद मिटाई, को नाना कृपा भय प्रभ भय सहाय। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्भय, अकाल मूरत अजूनी सैभम अंकुर प्रसाद। आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। सोचे सोच न होई जे सोचे लखवार, चुपे चुप न होई जे लाए रहा लिवतार। भुखिया भुख न उतरी जे पन्ना पुरिया पार, सह स्यान पलक होए त इक ना चले नाल, सह स्यान पलक होए त इक ना चले नाल। किप सच्चाई होइए किप कूड़े टूटे पाल, हुक्म न जाई चलना नानक लिखिया नाल। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपाद सदा सहाय। शुक्राना गुरु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं कल्पना भाटिया गुरुपा की बेटी 7:53 पर अपना संध्या वेला का शुक्राना सत्संग श्री गुरुपा के पावन चरणों में
गुरु पा की कृपा से आज्ञा से अपनी हाजिरी लगा रही हूँ। जय गुरु जी, मेरी हाजिरी स्वीकार करना। मैं शाम का शुक्राना कर रही हूँ गुरु जी। मैं ये शुक्राना आज 18 जुलाई है, सौम्या एंड विपिन जी के पावन चैनल पर कर रही हूँ। शनिवार का दिन है, बजरंगबली का वार है। ओम शम शनिश्चराय नमः। सारी संगत जी को राम राम जी, सौम्या एंड विपिन जी को राम राम जी। जय गुरु जी, सभी को प्यार भरी नमस्ते। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरुपा हमारे परम पिता परमेश्वर, हमारे दाता, हमारे दीन दयाला, हमें सारे दुखों से बचा के रखने वाले प्रभु, हमें मन की शांति देने वाले दाता, हमारे दिल को सब्र देने वाले प्रभु, सहनशीलता देने वाले प्रभु, शक्ति देने वाले प्रभु, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। हर रूप में आके हमें बल बुद्धि विद्या देते हो गुरु जी। बजरंग बली के रूप में आके भी बल बुद्धि विद्या देते हो गुरुपा। करौली वाले बाबा के रूप में भी आके हमें सांत्वना और अच्छे अच्छे मैसेजेस देते हो। जय गुरु जी, हमारे अंग संग रहने का शुक्राना है आपका। हम माने या ना माने, हमारे साथ रहते हैं गुरु जी 24 घंटे। हम माने या ना माने, हमारे हर हरकत को, हर बात को सुनते हैं गुरु जी। हर दिल की आवाज़ जो हम बोले या ना बोले, हमारे गुरु जी जानते हैं। बिन बोलियाँ सब कुछ जानता, हमें कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं होती है। गुरुपा को सब पता है हमारे लिए क्या ज़रूरी है, क्या ठीक है, कैसे जीवन हमें देना है। गुरुपा जब से आपकी चरण शरण में लगे हैं गुरु जी, आपने अपनी चरण शरण में लिया है, हमारा जीवन बदल दिया है, सरल बना दिया है, सुखमय बना दिया है गुरु जी। शांति से सब काम हो जाते हैं गुरुपा। विचलित होने की ज़रूरत नहीं पड़ती है गुरु जी। कष्ट सहने की शक्ति और कष्ट को काट देने की शक्ति आप में है गुरु जी। हमें सब कुछ दे रहे हो गुरु जी, उसके लिए आपका लख लख शुक्राना। आज तक हमारे पास जो कुछ भी है वो सब आपका दिया हुआ है गुरु जी। हम आपके चरणों में रहे, हमेशा रहे। आपके चरणों में हमेशा हमें जगह मिलती रहे। अपनी चरण शरण में रखना गुरुपा, और रखा हुआ है हाथ पकड़ के अपनी चरण शरण में आपने खुद ही लिया है गुरु जी। इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना है गुरु जी। हमारे घर की सारी नेगेटिविटी को दूर कर रहे हो, हमारे बच्चे के सारे दुख दूर कर रहे हो, उसके सारे कष्ट दूर कर रहे हो, उसकी सारी व्यवसाय संबंधी समस्याएं, जो भी व्यापार में उसे घाटे वादे कुछ भी हुए हैं गुरु जी, सब आप पूरा करके देने का कह रहे हो। मैं उससे भी दुगना उसे दे दूंगा, चौगुना उसे दे दूंगा। उसको मन की शांति दे रहे हो गुरु जी। जो भी लॉसेस हुए हैं उसे सहन करने की ताकत दे रहे हो गुरु जी, और आगे बढ़ने की ताकत दे रहे हो गुरु जी। नया काम शुरू करवाने का आप कह रहे हो गुरु जी कि 6 महीने के अंदर अंदर उसको नई जॉब मिल जाएगी। नई जॉब, बेटा जॉब तो नहीं करता है, मेरे बेटे के लिए अगर है तो इसका मतलब कि आप उसको नया काम शुरू करवाने जा रहे हो, तो उसके साथ ही रहना गुरुपा। अब किसी भी काम में गुरु जी ने कहा है मैं उसका कोई भी नुकसान नहीं होने दूंगा, क्योंकि मैंने अब उसका हाथ पकड़ रखा है और मैं उसके अंग संग चलता हूँ, साथ साथ चलता हूँ। जहाँ जहाँ वो जाता है मैं साथ साथ जाता हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, करौली वाले बाबा जी का भी मैसेज आ रहा है कि हम माने या ना माने, हम अपना कोई भी काम खुद नहीं कर सकते हैं। कोई भी इच्छा जो भी हम सोचते हैं वो प्रभु की कृपा से पूरी होती है। हमारे सारे काम बजरंगबली जी करते हैं, हनुमान जी करते हैं। हमें अपने आप को, सारी परेशानियों को, दुख को, चिंताओं को, सब कुछ अगर हम प्रभु के चरणों में सौंप देते हैं, वही हमारा हम समर्पण कर देते हैं, तो सब हमारे कष्ट वो हर लेते हैं और हमें रास्ता दिखाते हैं।
हमारे बस में कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी करते हैं प्रभु करते हैं। ये सच है संगत जी कि हमारे बस में कुछ भी नहीं है। हम चाहे जितना सोच लें, जितनी इच्छाएं कर ले, जितना भी कुछ भी सोचे कि ये हो जाए वो हो जाए, होना वही होता है जो प्रभु जी चाहते हैं, जो गुरु जी चाहते हैं, और जो हमारे लिए सही होता है हमेशा वही करते हैं गुरु जी। जिंदगी प्रभु के सहारे कटनी होती है, हमेशा राम राम का नाम जाप करते रहना चाहिए। अंदर ही अंदर मानसिक रूप से भी राम नाम का जाप करते रहना चाहिए। उस प्रभु ने ही हमारी नैया को पार लगाना है, हमारे बेड़े को पार लगाना है। हमारी किस्मत के लिखने वाले प्रभु खुद हैं, हमें नैया से पार लगाने वाले प्रभु जी खुद हैं। हमारी नाव कभी ना डूबे ये प्रभु जी हमारी खुद ही खिवैया बन के रहते हैं, हमारे साथ साथ चलते हैं और हमें बचा के रखते हैं परेशानियों से, दुनिया की चालों से, दुनिया के दुखों से। जो भी हमारे साथ पीठ पीछे अगर कोई छुरा भोंकता है वो भी गुरु जी को सब पता होता है, उसका बचाव भी गुरु जी कर रहे हैं। हमारे ऊपर कोई जादू टोना मंत्र तंत्र काली विद्याएं काली क्रियाएं जो भी कोई करता है, बजरंग बली के नाम जाप से, उनके मंत्र जाप से, उनके पंचमुखी हनुमान जी के जाप से सब कुछ वो काट देते हैं। बड़ी कृपा होती है बजरंग बली का नाम जाप कवच सुनने से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा हमारी घर की कितनी नेगेटिविटी, कितनी तांत्रिक क्रियाएं, कितने कष्ट काट चुके हैं आज तक। हमारे ऊपर आता है अभी भी कष्ट तो गुरुपा देख रहे होते हैं और उसको तुरंत हमें सत्संग सुना के, हमें हमारे ब्लेसिंग्स भेज के जल्दी से सब कुछ ख़त्म कर देते हैं गुरु जी। आज भी गुरु जी ने कहा है कि तेरे पैरों का दर्द और जकड़न ख़त्म होगी, बीमारी बढ़ने से पहले सत्संग सुन। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। 69 नंबर का ये सत्संग ये मैं अभी सुनूंगी गुरु जी। जय गुरु जी। गुरुपा ने कहा है कल से तेरे घर पे हूँ मैं, तेरे कष्ट अपने साथ ही लेके जाऊंगा, तुझे त्रिशक्ति की ब्लेसिंग्स दे रहा हूँ। डिवाइन सत्संग सुनकर अपना तुझे सब समझ में आएगा, मैं तेरे साथ हमेशा तेरे साथ हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपका साथ बहुत ही प्यारा है गुरुपा, आपके इस साथ के लिए तो देवता भी तरसते होंगे गुरु जी। हर रूप में वो आपके पास आते हैं, आपके अंदर होते हैं हर देवता गुरु जी। हर आप महादेव हो, महाशिव हो, महाकाल हो गुरु जी। हमारे सारे दुखों को, चिंताओं को, कष्टों को हरने वाले प्रभु, हम आपकी चरण शरण में हैं। दाता हमारे मन में भक्ति भरो, श्रद्धा भरो, अच्छे अच्छे विचार भरो गुरु जी। कोई भी बुरा विचार मेरे मन में कभी ना आए। मैं ये सोचूं कि मैं गुरुपा की किसी भी आत्मा को दुख ना दूं, किसी भी अंश को मैं दुख ना पहुंचाऊं। कोई भी जो भी इंसान है या जानवर है या फूल पत्ते आदि भी सब गुरु जी के आत्मा हैं, सब गुरु जी के बनाए हुए चराचर जीव जितने भी हैं गुरु जी ने बनाए हैं। किसी को भी दुख नहीं देना है, ये हम सोचें और यही हम करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कोशिश यही होती है गुरु जी आपका साथ बहुत ही बना रहे, हमेशा हमारी ज़िंदगी में आप रहो गुरु जी। हमारी ज़िंदगी आपकी है। आप हमेशा कहते हैं कि तेरे बेटे के भाग्य में राजयोग लिखा है पुत्र, उसके नंबर ना देखा कर, उसका दिमाग बहुत तेज़ है, वो तुम्हारे घर का अमीर इंसान बनेगा, वही तुम्हारा नाम रोशन करेगा। शुक्राना लिख। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और इस बार शिव जी ने क्या कहा है वो भी सुनो संगत जी, कि जो व्यक्ति सीधी और साफ बात करता है उसकी वाणी कठोर हो सकती है, लेकिन वो कभी किसी को धोखा नहीं दे सकता। किसी को बहस से जीतने की बजाय हमें मौन से पराजित करना चाहिए। मौन सबसे अच्छा शस्त्र होता है, क्योंकि जो आपके साथ सदा बहस करने के लिए तत्पर रहते हैं वे आपके मौन को भी कभी भी सहन नहीं कर सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे भोलेनाथ। हर हर महादेव मेरे भोलेनाथ। ध्यान रखेंगे, ज़्यादातर मौन ही रहना चाहिए। गुरु जी कहते हैं बेटा
جب پرس میں پیسے نہیں ہوتے نا تو انسان کی آواز بھی دھیمی ہو جاتی ہے، اور جب تیری محنت کی قیمت پوری دنیا دیکھے گی نا تب تجھے پتہ چلے گا۔ اور پیسوں کی بھی قدر تبھی ہوتی ہے جب محنت کی کمائی کی جاتی ہے۔ اور گرو جی نے کہا ہے تیری زندگی میں چمتکار ہوتا ہے، تیری زندگی میں اچانک پیسہ آتا ہے، برکت آتی ہے۔ اس کے لیے شکرانہ گرو جی، شکرانہ، بہت بہت شکرانہ، آپ کا اننتم اننتم شکرانہ ہمیں سب کچھ دینے کے لیے۔ اور یہ بھی کہا گرو جی نے تجھے میں جیون میں برکت دینے جا رہا ہوں، اب تیرے جیون میں خوشیوں کی برسات ہوگی، دھن سے بھر دوں گا تیرا گھر، لیکن اب دھن کو سنبھالنا سیکھ لے، کہاں اور کیسے خرچ کرنا ہے کیسے نہیں۔ کبھی کبھی وہ اپنے ہی ہاتھوں سے چیزوں کو خراب کر دیتی ہے، نشٹ کر دیتی ہے۔ نشٹ مت کر دینا اپنے ہاتھوں سے جلد بازی کر کے، اور اپنے اہنکار کو بھی اپنے اندر دبا کر رکھو، منتر جاپ کر کے شیئر کرو۔ جے گرو جی، شکرانہ گرو جی۔ اوم نمہ شیوائے، شیو جی سدا سہائے، اوم نمہ شیوائے، گرو جی سدا سہائے، اوم نمہ شیوائے، شیو جی سدا سہائے، اوم نمہ شیوائے، گرو جی سدا سہائے۔ گرو جی یہ میسیج میں نے پوری سنگت کے لیے شیئر کر دیا ہے، ست سنگ میں سب دیکھ سن لیں گے گرو جی، اور ہم اپنے اہنکار کو ہمیشہ اپنے اندر دبا کے رکھیں گے، آپ کا منتر جاپ کرتے رہیں گے۔ گرو جی آپ ہی ہمیں شکتی دینا کہ ہمیں کبھی بھی کوئی اہنکار نہ آئے۔ اور جے بجرنگ بلی، جے بجرنگ بلی، آپ کا ستسنگ کرتے ہوئے سب روپ سامنے آیا ہے۔ بجرنگ بلی خود ہی ڈھولک بجا کے ستسنگ کر رہے ہیں اور اپنے چھاتی پھاڑ کے سیتا رام کے درشن کرا رہے ہیں۔ پربھو آپ کا اننتم اننتم شکرانہ، آپ ہی پربھو رام سے ملاتے ہو، رام نام کا جاپ ہمیں کراتے رہو، اور روز ہی بجرنگ بلی کا چالیسا بھی میں کرتی رہوں، جو کہ میں کرتی بھی ہوں، سنتی بھی ہوں، اور سندر کانڈ کا پاٹھ بھی چلا کے رات کو سو جاتی ہوں۔ کبھی پورا سن پاتی ہوں، کبھی تھوڑا سن پاتی ہوں، لیکن میرا ایک نیم ہے کہ سندر کانڈ کا میں رات کو پاٹھ چلا کے سوتی ہوں ضرور، اور اسے سن کے سوتی ہوں۔ تو جے بجرنگ بلی، آپ ہی ہمارے پربھو ہیں، ہمارے سارے کشٹ آپ نے حل لیے ہیں زندگی میں، کبھی بھی ہمیں آپ نے اکیلا نہیں چھوڑا ہے، کبھی بھی اکیلے ڈر میں ہمیشہ ہمارا ساتھ دیا ہے، ہمیشہ ہمیں ڈر سے بچایا ہے، اور ہمیشہ ہمیں آپ وجے کرانے کا آشیرواد دے رہے ہیں۔ ہمارے کرولی والے بابا بھی آشیرواد دے رہے ہیں وجے کرانے کا۔ تو جے کرولی والے بابا، آپ کی سدا ہی جائے ہو، سدا ہی جائے ہو، ہمیشہ اپنی چرن شرن میں رکھنا۔ اے پربھو رام، ہمیشہ اپنی چرن شرن میں رکھنا۔ رام رام کا جاپ میں ہمیشہ کرتی رہوں، مجھے اپنے پربھو کے چرنوں میں ہمیشہ جگہ ملے۔ جے سیا رام، جے سیا رام۔ ساری سنگت جی کو رام رام جی، یہی ورام لیتی ہوں۔ جے سیا رام، جے سیا رام، جے سیا رام۔ جے گرو جی، دھن دھن گرو جی مہاراج۔ میں ਅੱਜ 18 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ, शिव जी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सच्चे पातशाह शनिचरवार है और शनि जी ਦਾ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਸ਼ਨੀ ਦੋਸ਼ ਬੇਟੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਵਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਰਕਸ਼ਾ ਕਵਚ ਲਈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਨੀ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਕੋਟि ਕੋਟि ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸ਼ਨੀ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਔਰ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਵਾਉਣ ਲਈ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਕਸ਼ਾ ਕਵਚ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ
ਬੱਚੇ ਦੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਸ਼ਟ ਨੇ ਉਹ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਔਰ ਸ਼ਨੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰਨ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਦੇ ਕੇ, ਉਸਦੀ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਫ ਦੇ ਕੇ, ਉਹਦੀ ਹੈਲਥ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਵਾਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਹਰ ਸਵਾਸ ਨਾਲ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਦਾ ਸਹਾਇ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਨਾਲ ਇਸ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਿਰਾਮ ਲਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ। ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਇ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਇ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿਣਾ। ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ।